आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह राशियों का जो खजाना हम आपके समक्ष रखते हैं, उसे खोलते हैं, आपको बताते हैं कि आपका दिन आज कैसा जाएगा। कई बार राशियों का स्वभाव, जहाँ ग्रहों की स्थिति आपके खिलाफ होती है, आपको खराब करती है, कई बार गुस्सा बहुत आता है। तो अगर आप इस राशिफल को ध्यान से देखें, सुने और हमारे द्वारा बताए गए कोई ना कोई उपाय, टिप्स अगर आप लगातार आजमाते रहें तो ये राशिफल को ठीक भी किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर बारिश हो रही है तो आप भीगेंगे अवश्य, लेकिन अगर आपको छाता मिल जाए तो आप भीगने से काफ़ी % बच सकते हैं। यानी कि आपके पैर तो भीगेंगे लेकिन आपका ऊपर हिस्सा सुरक्षित रह सकता है। इसी तरह ज्योतिष के द्वारा बताए गए उपाय होते हैं। अगर आप उन उपायों को सही तरीके से अपने ऊपर अप्लाई करें तो आप आने वाली कई मुसीबतों से बच सकते हैं। तो आज भी इसी प्रकार की चर्चा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 8 जून मंगलवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:26 पर, शाम को अस्त होंगे 7:25 पर। विक्रमी संवत 2078, कृष्ण पक्ष, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र भरणी, योग अतिगण, सूर्य का भ्रमण वृषभ राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मेष राशि में। राहु काल का समय 3:55 से 5:40 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:53 तक रहेगा। तो आइए चर्चा करते हैं कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपायों को लेकर जिससे आपका भाग्योदय हो जाए, कार्यों में आपको सफलता मिले। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन कभी कभी बहुत प्रयास करने के बाद भी कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती, जहाँ काम बनने से पहले ही बिगड़ जाते हैं, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती। और ज्योतिष के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मेहनत और लगन और साथ में भाग्य का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए ज्योतिष में भाग्य वृद्धि के लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं जिनको करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, आपका भाग्योदय होता है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने के योग बनते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे आपको सरलता से सफलता मिले। अगर आप किसी काम से घर से बाहर जा रहे हैं तो सर्वप्रथम अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें। घर के माता पिता, बड़े बुजुर्गों के पांव को हाथ लगाकर उनका आशीर्वाद लेकर निकलें और अपनी पत्नी के हाथों, अगर आप शादीशुदा हैं तो सोगी जब गुड़ खाकर चलें, या अपनी माता के हाथों खा सकते हैं। सफलता पाने के लिए नियमित रूप से माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद आप लगातार लेते रहें। सुबह को उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद आप थोड़ा सा शहद अवश्य खाएं। सुबह को नियमित रूप से आप तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें शक्कर, फूल, रोली डालकर सूर्य को जल अर्पित करें। 10 बार या 28 बार गायत्री मंत्र का जप करें। इससे कुंडली में सूर्य मजबूत होगा और आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी। सूखे नारियल में चीनी और घी भरकर किसी स्थान पर गाड़ दें। मान्यता है कि इससे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, दुर्भाग्य दूर होता है और इन उपायों को पूरे विश्वास के साथ और बिना किसी को बताए करना चाहिए। इसी प्रकार आटे में थोड़ी चीनी मिलाकर कभी कभी कीड़ियों को खिलानी चाहिए। नहाने के पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। इससे आपके ऊपर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में भी शाम के समय कपूर जलाकर दिखाएं। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। और इसी प्रकार जब भी कभी बृहस्पतिवार का दिन हो, पानी में हल्दी डालकर स्नान करें। पीला रुमाल अपनी जेब में रखें, जहाँ पीले रंग की टी-शर्ट, शर्ट वगैरह पहन सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और केसर का तिलक अपने माथे पर, नाभि पर और जुबान पर अवश्य लगाएं। और इसके अलावा भगवान गणपति गणेश जी को हफ्ते में 2 बार, मंगलवार और बुधवार के दिन, हरी दूब और लड्डू का प्रसाद या मोदक उनको भोग लगाएं। इससे भी आपके सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। और अगर आपके ऊपर से कर्जा ना उतर रहा हो तो ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का उच्चारण 108 बार रुद्राक्ष की माला के ऊपर अवश्य करना चाहिए। और भगवान शिव को कच्चा दूध, उसमें थोड़े काले तिल डालकर, शहद डालकर वह उनको अर्पित करना चाहिए। बाद में
साफ जल की धार लगानी चाहिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसे अनेक उपाय हैं जिन्हें करके आप सफलता पा सकते हैं, अपनी सभी कार्य बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज अपनी कमियों को दूर करने का सही समय, विचारों को नया मोड़ दें, सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी कार्यशैली में गुणात्मक बढ़ोतरी करें, कटु वचन का प्रयोग करने से बचें, उच्च अधिकारियों से सौम्य व्यवहार की लाभदायक स्थिति बने, ज्ञान का दंभ अपमान भी करवा सकता है, इसलिए बड़भोलेपन से बचें। खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वालों को अच्छा लाभ होगा। फुटकर उपभोक्ताओं के लिहाज से भी दिन अच्छा, रोका हुआ धन भी मिलने की पूर्ण संभावना। गंभीर बीमारियों के चलते मन परेशान रह सकता है। सेहत को लेकर सावधानी बरतनी होगी। मनपसंद खानपान या आउटिंग के लिए भी जा सकते हैं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन व्यवहार और वाणी में विनम्रता बनाए रखें, क्योंकि कटु वचन से आपके करीबी भी दूर हो सकते हैं। कठिन से कठिन काम में भी सफलता मिलेगी। परिवार के सदस्यों की सहायता से धार्मिक कार्यों में एक रूपता आएगी। खुदरा व्यापारी अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। हिसाब किताब में पारदर्शिता भविष्य के लिए लाभदायक रहेगी। छोटी मोटी बीमारी लग रही है तो उसका तत्काल इलाज करवाएं। भाई बहन के धैर्य को रखने की सलाह दें। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। समय का सदुपयोग करना लाभप्रद होगा। परिवार में कोई बैठक चल रही है तो अपनों से बड़ों को जवाब देना कठिनाई में डाल सकता है। मिथुन यानी कि चैमनी, कला जगत में रुचि रखने वालों के लिए आज का दिन बेहद शुभ। ऑफिशियल कामकाज का बोझ बढ़ेगा, जिसके चलते तनाव बन रहा रह सकता है। साथ ही कार्यस्थल पर वरिष्ठ जनों की कृपा और स्नेह से सभी काम बनेंगे। मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रमोशन की पूर्ण संभावना। बिजनेस से जुड़े लोग बहुत आवश्यक ना हो तो यात्रा करने से बचें। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन कल जैसा ही रहने की संभावना। स्वास्थ्य को लेकर सर्दी जुकाम से परेशान होना पड़ सकता है। महामारी को देखते हुए संक्रमण के प्रति सतर्क रहें। परिवार में आपका निर्णय और व्यवहार के चलते प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आर्थिक योजनाएं बनाते वक्त बड़े निवेश से पहले थोड़ा ठहरना बेहतर। ऑफिस के कामकाज चालू रूप से होंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का बोझ दूसरों के सिर पर ना डालें। व्यापार को लेकर बढ़ रही चिंता मानसिक दबाव लंबे समय तक खींच सकती है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थी कमजोर विषयों पर ध्यान दें। युवाओं को कैरियर बनाने के लिए दूसरे विकल्पों को भी खंगालते रहना होगा। कब्ज की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए खानपान और व्यायाम को लेकर सावधानी बरतें। पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बड़े निर्णयों में उनकी सहमति से ही काम करना फायदेमंद होगा। सिंह यानी कि लियो, आज शारीरिक तौर पर स्फूर्ति बनाए रखने के लिए एक्टिव बने रहना होगा। उच्च अधिकारियों का सम्मान करिए, उनके मार्गदर्शन के हिसाब से ही कार्यों को पूरा करना ठीक होगा। बेरोजगार लोगों के लिए आज उन्नति के द्वार खुल सकते हैं। खुदरा कारोबारियों को भी अच्छा मुनाफा होने की संभावना। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। युवा भी मनपसंद कार्यों में सफलता पा सकेंगे। आज के दिन हेल्थ के लिहाज से अच्छा, शारीरिक व्याधियों से छुटकारा मिलेगा और मनपसंद खानपान भी कर सकते हैं। जीवन साथी की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। परिवार के बाकी सदस्यों का सहयोग मिलेगा। शांति और सुख बना रहेगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज किसी के साथ व्यर्थ के मुद्दों पर विवाद ना करें। वाणी और व्यवहार में संयम रखें। ऑफिस को पूरा समय देना होगा, इससे लापरवाही बॉस की फटकार दिला सकती है। व्यापारियों को लेन देन में सावधानी रखने की जरूरत। कोई भी आदमी आपका करीबी बनकर आपको ठगने का प्रयास कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए अब कठोर परिश्रम करने का समय, सफलता भी इसमें मिलेगी। सेहत में समस्याएं हैं तो सचेत रहें। जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत।
सपना नहीं यथार्थ हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने वे सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। और कल बुधवार के दिन गौओं को हरा चारा खिलाना, हरी मूंग साबत दाल, हरे रंग का फ्रूट व किसी धार्मिक स्थल पर चढ़ाएं या किसी गरीब को दे दें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। आने से पहले एक फोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएं। आपका धन्यवाद। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन मानसिक चिंता में बढ़ोतरी, इसलिए सकारात्मक ऊर्जा का लेवल हाई रखें। ऑफिस के कामकाज में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ सकती है। खुद को तैयार करके रखें। व्यापार में अधिक निवेश करने से बचें। घाटे की शंका, और विद्यार्थियों को अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाई बीपी और शुगर की समस्या वाले मरीजों को सचेत रहने की जरूरत। दवाएं और दिनचर्या नियमित रखें। परिवार के लोगों का आपस में विनम्रता का भाव रखना होगा। किसी भी तरह के विवाद से बचना होगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन मानसिक तनाव कम होता हुआ नजर आ रहा है। काम का बोझ हटाएं। परिवार के साथ थोड़ा समय बिताएं। जो कार्य पेंडिंग है उसे प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का प्रयास करें। कामकाज समय पर पूरा करने में ढिलाई की आदत से बॉस नाराज हो सकता है। व्यापार प्रबंधन के लिए बेहतर प्लानिंग की जरूरत। कोई नया काम शुरू करने से पहले वरिष्ठ जनों को राय जरूर दें। युवाओं और विद्यार्थियों को समझदारी के समय का प्रयोग करें। सफलता की संभावना के आधार पर व्यस्तता बढ़ सकती है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन अचानक लड़ाई झगड़ा चलते तनाव बढ़ने की शंका। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। काम के बोझ से ना घबराएं। व्यापारियों को कारोबार की चिंता रह सकती है। मन मुताबिक लाभ नहीं मिलने पर स्टॉक में बदलाव किया जा सकता है। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। बदलते मौसम के चलते स्वास्थ्य खराब हो सकता है। घर में बुजुर्ग और बच्चों का ध्यान रखें। घर का वातावरण खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो खुद पहली बार परिस्थितियों को सामान्य बनाने का प्रयास करें। परिवार के साथ यात्रा पर जाने की योजनाएं भी बन सकती हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज स्वयं का आकलन करने की जरूरत। समीक्षा करते वक्त सही और गलत दोनों बातों पर गौर करें। कार्यस्थल पर ऑफिशियल जिम्मेदारियां लेनी पड़ सकती हैं। खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखें। व्यापारियों को जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है। पुष्कर उपभोक्ताओं के लिए नए ऑफर लाकर लाभ कमाया जा सकता है। विद्यार्थियों को कमजोर विषयों पर परिश्रम बढ़ाकर उन्हें मजबूत करने में सफलता मिलेगी। रक्तचाप के मरीजों को बहुत सावधानी रखनी होगी। अधिक क्रोध करने, सुरक्षा के मुद्दों पर तनाव ना पालें। किसी निकटतम व्यक्ति से बदलते चिंताग्रस्त हो सकते हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस,
आज के दिन कला क्षेत्र में रुचि लेते हुए अपना दिन यादगार बनाना होगा। ऑफिशियल कामकाज के दौरान टीम को एक साथ एकजुट करके चलें। व्यापारियों को कारोबार बढ़ाने के लिए नए तरीकों के बारे में सोचना होगा। अगर सिर में दर्द की निरंतर शिकायत है तो डॉक्टर से संपर्क कर तत्काल समाधान पाएं। पित्त प्रधान रोगियों को अलर्ट रहने की जरूरत। खान पान में परहेज बढ़ाने में जल्दी राहत मिलेगी। घर के विवादों को तूल ना दें, उन्हें सूझबूझ के साथ में सुलझाएं। खुद पहल करेंगे तो सभी का सहयोग और सम्मान मिलेगा। किसी गरीब को आज के दिन भोजन करवाएं, पुण्य मिलेगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन किसी भी व्यर्थ के मुद्दों से खुद को भ्रमित ना होने दें और ना ही दूसरों को करें। अपनी सकारात्मक ऊर्जा का एकजुट करके रखें। पूरे परिश्रम के साथ अपने काम में जुटें। कनिष्ठ कर्मचारियों की मदद का मौका मिलने पर ना चूकें। कारोबारियों को नई सोच के साथ व्यापार में आगे बढ़ने में सफलता। अधिक पैसा कमाने के लिए बड़े बजट का निवेश करने से बचें। अभी समय अनुकूल नहीं। मौसम में बदलाव के चलते स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। घर में बुजुर्ग और बच्चों की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।